अस्सलाम वालेकुम साथियों। अभी एक साथी ने जो सवाल किया हमसे कि बेटी आपके साथ रहती है तो बच्चों के साथ रहना आपको कैसा लगा? तो उसका जवाब हमने अभी दिया। एक 3 मिनट्स का क्लिप जो है अपलोड किया। और अम, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिस पर हमें लगता है कि बात करनी चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि हम में से हर दूसरा ऐसा है जो एक बबल में ज़िंदगी गुजार रहा है। उसको पता ही नहीं है कि उसके बाहर भी एक दुनिया बसती है, और वो एक साइकिल का, एक दायरे का इतना आदी हो चुका है कि वो वहीं घूमता रहता है, वहीं घूमता रहता है, वहीं घूमता रहता है। उससे बढ़कर उसकी सोच आगे जाती ही नहीं है, और उसने अपने लिए हदूद मुकर्रर कर ली हैं अपनी अपने जीने की, अपनी ज़िंदगी गुजारने की, डूज़ एंड डोंट्स की। तो कभी जब आप दुनिया में निकलते हैं और मुख्तलिफ़ मुआशरों को देखते हैं, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस जो हैं मुख्तलिफ़ कौमों के लोगों के, तजर्बात, ज़िंदगी गुजारने के सलीके तरीके आपके सामने आते हैं, तो बाज़ औक़ात आप अपने रीति रिवाज को क्वेश्चन करते हैं और सोचते हैं कि हम जो ये करते रहे या ये जो कहा जाता रहा, आया कि वो फ़ायदेमंद था भी कि नहीं था। हमें ऐसा लगता है कि एक बगावत इंसान के अंदर होनी चाहिए इस हद तक कि वो जिस चीज़ को बुरा समझे उसको छोड़ने लायक हो, उसको वो बाहर निकालने लायक हो अपनी ज़िंदगी से। फिर ये है कि इंसान में एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हमें लगता है कि एक इंसान जो भी है, चाहे वो एक औरत है, चाहे वो एक आदमी है, बाज़ औक़ात अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है, और वो शायद नहीं जानता कि वो अशरफुल मखलूक़ात है, और वो ये नहीं जानता कि वो कितना कैपेबल है। और बहुत हद तक तो उसको एक मुआशरा और उसके आसपास के लोग जो हैं वो डबोने वाले होते हैं। उसको ऐसा मिसमराइज़ किया हुआ होता है कि उस बेचारे को इस लायक ही नहीं छोड़ा होता कि वो अपनी दुनिया के बाहर निकल के भी देखे कि अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। जैसे हम जब ड्रामा देखते हैं तो हमें बहुत शिद्दत से एहसास होता है इस चीज़ का कि हम कहाँ आ गए। हमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उसमें बुरी लगती हैं और बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। हमारी एक दिन बेटी के साथ बात हो रही थी। हम अमूमन ड्रामा देखते थे, और बच्चे जैसे हमारे साथ बैठे हैं तो हमारे मुंह से निकल जाता था इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हुए कि मोहब्बतें तो वहाँ हैं। और हमारी बेटी हमें हमेशा कहती है कि वो बाय फोर्स मोहब्बतें हैं, बाय चॉइस नहीं है। अगर आज की बहू को ये चॉइस दी जाए कि वो सास ससुर की खिदमत करे, और बच्चों को ये चॉइस दी जाए कि वो माँ बाप की खिदमत गुजार हों, उनके घरों को रन करें और उनका ख़्याल रखें, उनके बुढ़ापे का सहारा बने, बाय चॉइस नहीं है, वो बाय फोर्स है, वो मजबूर हैं ये करने पे। और खुशी से अगर उनके पास ये ऑप्शन हो अपने किसी बच्चे के ससुराल में रहने की, तो शायद उनमें से एक भी ना रहे। वो ये कहती है कि अगर किसी ने करना है तो वो खुशी से करे, अपनी मर्ज़ी से करे, किसी प्रेशर के तहत ना करे। उनके पास जो वहाँ करने वाले हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा वफ़ादार और मोहब्बत भरा देख रही हैं, खिदमत गुजारी जो आप देख रही हैं, उनके पास कोई वे आउट नहीं है। वो अपनी खुशी से नहीं कर रहे बल्कि एक मजबूरी को कर रहे हैं, और उसकी बात हमें लगता है बहुत हद तक दुरुस्त है। और ये इनकी जो बातें हैं, बच्चों को जैसे हमने पाला, हमने उनको एक फर्मा बरदार माँ बन के पाला। और कल भी हमारा बड़ा बेटा जो है हम उसके साथ कहीं गए हुए थे, सिटी गए हुए थे, तो जाहिर है कि ट्रैफिक होता है, देर लगी जाती है वापसी पे। उसने कहा चलो कहीं खाना खाते हैं। हम दोनों बड़ी अच्छी सी जगह पे खाना वाना खाने के लिए रुके। वहाँ से खा खू के अंधेरा हो रहा था जब हम सुबह के निकले, अंधेरा हो रहा था जब हम घर आए हैं दोनों माँ बेटा। तो अ, वो हमें कहने लगा कि बाज़ दफ़ा हम दोनों का सोच का अंदाज़ जो है मैं पाता हूँ कि बहुत मुख्तलिफ है। आप बिल्कुल और तरह सोच रही होती हैं और मैं बिल्कुल और तरह सोच रहा होता हूँ। हालाँकि जो देखने वाले हैं या हमें जानने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि हम दोनों एक ही चीज़ हैं, बिल्कुल एक चीज़ हैं। और उसमें बड़े बेटे में हम बहुत हद तक अपने अब्बा जान की पर्सनैलिटी पाते हैं। कम गो है, बहुत ज़्यादा बात बूत नहीं करता है, टू द पॉइंट है, बहुत ब्रेनी ब्राइट बच्चा है और बहुत दूर तक सोचता है। अब जैसे कल हमने खाना खाया है और
हम उठे हैं, हमने प्लेटें समेट के रखी हैं, टिश्यू से टेबल वाइप किया है। हालांकि अच्छा बड़ा फैंसी रेस्टोरेंट था, लेकिन ये नहीं कि आप जाहिलों की तरह मेज़ से उठ के आ जाएं, जो कि हमारी कौम का हर दूसरा बंदा करता है। आप उठ के जाते हैं तो ऐसे जैसे वो लोग जो हैं, आपने पे किया तो बस वो नौकर ही हैं, और सारा मेज़ शेज़ वो आके साफ़ करेंगे, उठाएंगे। तो कम से कम आप जो भी खा पी रहे हैं, अपना मेज़ थोड़ा सा टाइडी करके उठे, कुर्सियाँ वापस करके अपने मेज़ के अंदर के, पता तो लगे कि आप किसी शरीफ ख़ानदान के इंसान हैं। खैर हमने वो थोड़ा बहुत टाइडी किया, प्यालियों में, कटोरियों में कटोरियाँ डाली, साफ़ सुथरा करके मेज़ को, टिश्यू जो रखे हुए थे उन्होंने नैपकिन्स वो मेज़ पे मार के प्लेटों में रख के हम आने लगे। तो टेक अवे थोड़ा सा लिया था हमने, वो टेक अवे बेटे ने हाथ में थाली पकड़ी हुई थी, वो उठ के गया है और जाके जहाँ वो लोग पका पकू रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, उधर जाके उनका शुक्रिया अदा करके फिर बाहर निकला है। कितने लोग हैं आज जो हमारे यहाँ के ऐसे हैं कि खा खू के जाके पकाने वालों का आगे बढ़ के एक टांग पे ऐसे लीन करके, और बिल्कुल हमें ऐसा लगा कि जैसे डेजा वू होता है। हमने उसको नहीं कहा, लेकिन हमें ऐसे लगा कि ये चीज़ ज़िंदगी में पहले हो चुकी है और होती रही है, और ये रिपीट हुई है हमारी नज़र के आगे। क्योंकि आई सॉ माई फादर डूइंग द सेम थिंग सेम वे व्हेन आई वाज अ लिटिल किड। तो ये चीज़ें उसने नहीं देखी हुई। वो तो बहुत छोटा था जब अब्बाजान चल बसे, और हम तो कहाँ वो पैदा हुए। हमारे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा उसने अब्बाजान को ज़िंदगी में जब वो बेबी था, 6-8 महीने का था, जब उसने देखा होगा, और साल का था जब हम बाहर आ गए थे दोबारा वापस। वो पैदा भी बाहर ही हुआ हुआ है। और उसके बाद वो जब अब्बाजान फौत हुए, उस वक़्त था छोटा सा बच्चा, आई थिंक 8 साल का था शायद। और वो भी थोड़ी सी देर ही हम वहाँ थे, 2-4 महीने ही, जब अब्बाजान चल बसे। तो उसने इतना देखा हुआ नहीं है। कभी हमें नहीं याद कि कभी हम अब्बाजान के साथ, उसके साथ कहीं खाने गए हों कि चलो बच्चे को ही कुछ जहन में आ जाता है। तो ये चीज़ें नस्लों में जाती हैं, और दुआ करनी चाहिए। हम तो कहते हैं ये खुशकिस्मती होती है कि बड़ों की अच्छाइयाँ जो हैं वो आपकी नस्लों में आएँ, और ये बदकिस्मती होती है कि बड़ों की बुराइयाँ आपकी नस्लों में जाएँ। तो हमेशा ये दुआ मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी अच्छाइयाँ हमारी नस्लों में जारी रखे, और हमारे पिछलों की अच्छाइयाँ हम में जारी रखे। तो खैर, बात हम ये कर रहे थे कि इंसान कैसे एक बबल में रहता है बाज़ औक़ात, और उसको अंदाज़ा ही नहीं होता कि मुआशरे का उसके ऊपर कितना प्रेशर है, और वो कितना अंधा हो चुका है, कितना वो ब्लाइंडेड है। वो कभी सोचता ही नहीं है सो व्हाट, क्या हो जाएगा अगर ऐसा हो जाएगा तो, या वो क्यों ऐसा करे, या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। बस जो वो देखता रहा देखता रहा देखता रहा, होता रहा होता रहा होता रहा, वो भी करता रहा करता रहा करता रहा। जैसे माँ बाप की इताअत, माँ बाप की इताअत, माँ बाप की फर्माबरदारी, माँ बाप की फर्माबरदारी। हर बेटा जो है, हर सास जो है, हर माँ जो है लड़के की, वो ये एक्सपेक्ट कर रही होती है बेटा कमाने लगेगा तो घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। अभी भी एक बस लकीर के फ़कीर हैं, बस वही हो रहा है, वही होता रहेगा, वही कल्चर है। लड़का ब्याह के लाएगा तो सबसे पहले बीवी को ये कहेगा माँ खुश है तो मैं खुश हूँ। माँ जो है वो, उसको इतनी पावर दे दी गई है उस मुआशरे में, और अपना घर जो है बाज़ लोग बर्बाद कर लेते हैं इसी मामले में। तो एक दिन हमने बड़े बेटे से अपने पूछा, क्योंकि वो तो उसका तो प्रोफेशन ये है, तो उसको हमने पूछा कि वहाँ जिस मुल्क में मारा मारी है कि माँ देख के थप्पड़ मारती है बच्चे ने कुछ गलत किया, और बाप भी मारता है, और बच्चा यहाँ के माहौल के हिसाब से तो एक अब्यूज़ में पलता बढ़ता है, और क्या वो मुंह से गालियाँ निकालना हो, क्या वो हाथ पैर चलाना हो, क्या वो कोई चीज़ मारना हो, वहाँ तो कोई लिहाजदारी नहीं है किसी भी तरह से। आम ड्रामों में भी आप आज तक देखते हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं ये थप्पड़ मार रहे हैं। ये कभी हो सकता है भला यहाँ के मुल्क में इस तरह पॉसिबल है? कभी ये बंदा सोच सकता है कि कोई किसी को थप्पड़ मार दे? बस हमारे ख्याल में उस दिन तो क़यामत आ जाए अगर ये कुछ यहाँ पर होने लग जाए तो वहाँ पर हमने कहा इसके बावजूद जो है वो बच्चे माँ बाप की पूजा करते दिखाई देते हैं।
सारी ज़िंदगी इज़्ज़तें करते हैं, उनकी नपियाँ भी बदलते हैं, उनको नहलाते धुलाते भी हैं, उनको कमर पे उठा के भी फिरते हैं, और मारे खा खा के वो पले बड़े होते हैं। तो देखो कैसी है, तो वो बेहतर नहीं है कि यहाँ पर तो ये गोरे जो हैं ये ओल्ड होम में माँ बाप अपना बंदोबस्त करके मरते हैं कि भाई हमारा बुढ़ापा यहाँ गुजरेगा, कोई बच्चा देखता ही नहीं अपने वालिदैन को। हैं भी मियाँ साहब, जैसे हम ये बात करते हैं तो मियाँ साहब हमारी बात से एग्री नहीं करते। वो कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे ख़ानदान भी हैं जो अपने वालिदैन को देखते हैं, बहुत वफा के साथ देखते हैं, बहुत डिवोशन के साथ देखते हैं। तो क्योंकि उनका तो पब्लिक से वास्ता रहता है, हम तो खैर जो हमारा एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है माशरे का वही देखते हैं कि सारे अकेले अकेले और वफाई नहीं है, और कभी किसी ने किसी को छोड़ दिया, कभी किसी ने किसी को छोड़ दिया, कभी सिंगल पेरेंट्स हैं, स्ट्रगलिंग पेरेंट्स हैं। लेकिन फिर भी बहरहाल हमारे यहाँ कौन सा नहीं है, हमारे यहाँ बल्कि ज़्यादा है। यहाँ तो यह है बुरा निकला तो छोड़ के आगे बढ़ गया, दूसरा पकड़ लिया। वहाँ पर तो एक के साथ जुड़े उसी से मारे खाते हैं, औरत की ज़िंदगी बाज़ औक़ात गुजर जाती है। तो वो ये नहीं कह सकते कि वहाँ का माशरा या वहाँ का कल्चर या वहाँ का ब्रॉटअप या जो भी है वो बेहतर है और यहाँ की बुराई है। कुछ अच्छाइयाँ वहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर हैं। वैसे एक बात कर रहे हैं कि बेटे को जब हमने पूछा कि वहाँ पर देखो मोहब्बतें तो वहाँ हैं, जैसे हम ड्रामा देखते हैं और अमूमन कहते हैं कि वह मोहब्बतें तो वहाँ हैं कि माँ के लिए रो रहे हैं और तड़प रहे हैं, और बहुत बड़ी जगह पे उसको बिठाया जाता है, ऊंची जगह पे, एक तख्त पे। तो वो कहता कि हाँ ठीक है, आप ठीक कह रही हैं, मान लेता हूँ। कहता फिर बच्चे कैसे निकलते हैं? माँ बाप को तो वो कमर पे उठा के फिरते हैं। आप बड़ी पिक्चर क्यों नहीं देखती? ये गन पॉइंट पर हर किसी का मोबाइल क्यों चोरी हो रहा है? ये इतना कत्लो गारत मारा मारी वहाँ पर क्यों है? क्यों इतनी अब्यूज़ है? तो हम उसकी बात सुन के उसको जवाब नहीं दे सके, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्योंकि वो एंगर और वो डैमेज जो माँ बाप ने मार मार के अपने बच्चे को दिया है, आप देखें तो सही कि कैसी कौम बनी। ये सोनी आया, ये देखें हमें रोक रहा है, और ये टीवी लग गया है, और ड्यून 3 का ट्रेलर आ गया है जो कि फाइनल मूवी एक्सपेक्टेड है, तो उन्होंने हमें दिखाना है। तो अब हम रुकते हैं। तो ये जो बात हम बता रहे हैं ना कि अपने बड़ी फर्माबरदारी में अपनी ज़िंदगी गुजारी है, उसका हम आपको ये सबूत दे रहे हैं या हम अपना काम छोड़ेंगे और बात भी हमें भूल जानी है। तो बेटे की बात बता रहे हैं, यहीं से शुरू करेंगे कि वो कहता है कि आप बड़ी पिक्चर देखें कि कौम कैसी बनी। फिर क्रिमिनल निकले, अपनी बीवियों को मारने वाले निकले, अपने बच्चों को मारने वाले निकले, इज्जत ना करने वाले निकले, गन पॉइंट पे मोबाइल ले जाने वाले निकले, चोर निकले, धोखेबाज निकले, झूठे निकले। बिल्कुल ठीक कहता है बेटा, बिल्कुल ठीक कहता है। तो जहाँ माँ का हाथ उठा उसने अपनी औलाद बर्बाद कर ली। ये चीज़ समझ नहीं आती। तो वो मोहब्बतें जो हैं बाय चॉइस नहीं हैं, वो उन बेचारों को मार मार के ऐसा डिसेबल कर दिया गया है कि उनको अक्ल ही नहीं रहने दी कि उन्होंने क्या सही करना है और क्या गलत करना है। जैसे अगले को कहते रहो ना ज़िंदगी भर तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है, तो वो समझने लग जाता है कि हाँ मैं पागल ही हूँ। यही हमारे माशरे ने किया है कि डिसेबल किया है एक नॉर्मल इंसान को। तो बात कर रहे हैं माशरे की। तो जो ज़िंदगी हमने गुजारी है, हमने खुली आँखों के साथ गुजारना पसंद किया है उसे। हमने सब तरफ देखना पसंद किया है, जांचना पसंद किया है, समझना पसंद किया है, और एक ब्लैंक स्लेट से स्टार्ट लिया है। हमने किसी की कही सुनी नहीं सुनी। एक बगावत जो हम कहते हैं कि एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, वो हमें है और थी भी। और हम अपने घर में भी, अपनी फैमिली में भी अपने आप को ऐसी जगह पे पाते हैं कि चाहे जो जितना मर्जी हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन घसीटता रहे, हम पे उसका कोई असर नहीं होता, और हम अपने दिल में, अपनी ज़ात में मुतमईन रहते हैं। हमें कोई हिला नहीं सकता हमारे इरादे से। अगर हमने कुछ करना है, कोई हमारे साथ खड़ा होता है, नहीं खड़ा होता, हमें इसकी परवाह नहीं होती। और हमें इस चीज़ की परवाह भी नहीं होती कि ज़माना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो अपनी बाउंड्रीज़ जो है इंसान को चाहिए वो खुद सेट करे। दूसरे को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो आपकी बाउंड्रीज सेट कर दे। बहुत से लोग जैसे अब अमूमन उनको खटकता है कि बेटी क्यों साथ रहती है। तो इतनी बड़ी जगह है, जिसका दिल करता है रहे, किसी को क्या। जो हम कहते हैं कि दुनिया के लोग मोस्टली एक बबल में ज़िंदगी गुजार देते हैं, वो सिर्फ इसी चीज़ पे ही बस रह जाते हैं कि नाक कट गई, पगड़ी उछल गई, इज्जत कोई नहीं रह गई, मुंह कैसे दिखाऊंगा। तो वो आगे सोचते ही नहीं इसके, इन जुमलों के आगे। ऐसी ये बेबुनियाद बातें हैं
जो सिर्फ हवाओं में है और उसका इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जो है वो हमारे ऊपर है कि हम सोच नहीं सकते। तो इन चीज़ों की परवाह नहीं करनी चाहिए। लोगों का क्या है, ज़माने का क्या है, उसने बोलना है, उसका मुंह है, जो मर्जी बोलता रहे, उसका असर आपकी ज़ात पर नहीं होना चाहिए। आपको नहीं डरना चाहिए कुछ भी करते हुए। अगर आपको सही लगता है, आपको गलत लगता है, आप बादशाह हैं अपनी दुनिया के।